नमस्कार, जनसत्ता एंटरटेनमेंट बुलेटिन में मैं रचित सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं स्वरा भास्कर से। स्वरा भास्कर ने जो रिस्क लिया है उसकी वजह से उन्हें अब कोई काम नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में। इसके अलावा अक्षय कुमार कर रहे हैं अपनी पहली मराठी मूवी। कौन सी मूवी में आ रहे हैं अक्षय कुमार, देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर आए दिन किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने बेबाकी के लिए स्वरा को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है और किसी बात को खुलकर रखना उनके लिए मुश्किल बन जाती है। स्वरा का कहना है कि उनके स्वभाव का असर उनके काम पर भी पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने अपने काम को लेकर काफी सारी बातें करी। उनका कहना है कि उन्हें अपना काम सबसे प्यारा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रिस्क लिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है। स्वरा भास्कर ने कहा कि जो मौके मुझे मिले हैं उससे मैं 2 गुना बेहतर एक्ट्रेस हूं, मुझे कभी खराब रिव्यू नहीं मिले। स्वरा का कहना है कि जो लोग सत्ता पर सवाल उठाते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। स्वरा के करियर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। वो 6 से 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में स्वरा भास्कर ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। स्वरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस यात्रा का हिस्सा बनी थी, जिसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया गया था। अक्षय कुमार की बैक टू बैक फिल्में आती रहती हैं। अक्षय कुमार ने 2022 में 4 फिल्में दी थी। 2023 में आने वाली फिल्मों को पूरा करके अब उन्होंने अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। अक्षय ने मुंबई में मंगलवार को महेश मांजरेकर निर्देशित अपनी पहली मराठी फिल्म वेदत मराठे वी डॉडले सत के पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म की खबर को शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा, आज मैं मराठी फिल्म वेदत मराठे वी डॉडले सत की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका निभा पा रहा हूँ। मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और माता जीजाऊ का आशीर्वाद लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हम पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपको बता दें कि वेदत मराठे वी डॉडले सत मराठी पीरियड का एक नाटक है जो कि छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। अपने लुक को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने की सलाह देने के लिए राजनेता राज ठाकरे को भी धन्यवाद दिया है। साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल की धमाकेदार फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल जल्दी आने वाला है। गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र के अहमदनगर में चल रही है। गदर फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि फिल्म के सीक्वल की शूटिंग देखने के लिए लोग तड़के सुबह 4 बजे ही इकट्ठा हो गए। निर्देशक अनिल शर्मा ने बताया कि सुबह 4 बजे फिल्म की शूटिंग देखने आसपास की सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। दीपिका पादुकोण इस महीने के आखिरी में कतर के फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी। 18 दिसंबर को होने वाला विश्व कप फाइनल से पहले ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दीपिका पादुकोण कतर जाएंगी। पिछले हफ्ते नोरा फतेही ने कतर में फीफा फैन फेस्ट में परफॉर्म किया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने गाए हुए गाने पर डांस कर रही थी। दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्दी शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म पठान में नजर आएंगी, जो कि अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। दीपिका पादुकोण कतर के फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का अनावरण करने जा रही हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए। फीफा का क्रेज जहां दुनिया भर में छाया हुआ है, वहीं भारतीय फुटबॉल फैंस के अलावा दीपिका के फैंस के लिए भी एक खुशखबरी है। दीपिका पादुकोण कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी को अनवील करने जा रही है। इसको दीपिका के लिए न्यू फेदर इन हर कैप कहा जा सकता है। दीपिका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पहली अभिनेत्री होंगी जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक में इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबलों का दौर जारी है। कतर में खेले जा रहे इस मेगा टूर्नामेंट में अर्जेंटीना, फ्रांस, नेदरलैंड और इंग्लैंड तो क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ही चुके हैं। वहीं क्वार्टर फाइनल में जाने वाली बाकी टीमों का भी फैसला जल्द हो जाएगा। इस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाना है। दीपिका जल्द ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कतर रवाना होंगी। इससे पहले उन्होंने जूरी सदस्यों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट किया था। फिल्म कार्निवल में उन्होंने अपने कलरफुल आउटफिट से खूब धूम मचाई थी। वो अब मल्टीलिंगुअल साइंस फिक्शन मूवी प्रोजेक्ट के की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में भी नजर आएंगे। फिल्म को निर्देशक नाग अश्विन के नेतृत्व में भारी बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और दिशा पटानी भी हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।
गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेस साई यानी आयशा सिंह ने बताया एक स्पॉइलर, बताया क्या है शो का अपकमिंग ट्विस्ट। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। I'm very grateful to everybody who's watching our show. You know, huge amount of credit goes to both the kids. Hi Aisha, welcome to Indian Express जनसत्ता। Thank you. Okay, firstly congratulations. सीरियल काफ़ी अच्छा चल रहा है, TRP काफ़ी हाई है, so क्या कुछ कहना चाहोगे पहले उसके बारे में? I'm very grateful to everybody who's watching our show, and a big congratulations to the entire team and to all the viewers because you know they are also part of the team because वो देख रहे हैं और हम दिखा रहे हैं, all together makes us a big गुम है किसी के प्यार में family, so it's good for all of us. Exactly, and बात करो अगर लीव की तो लीव के पहले भी उतना प्यार मिलता है, लीव के बाद धीरे थोड़ा रिस्क रहता है, बट स्टिल उतना ही प्यार मिल रहा है, उतना ही फैशन मिल रहा है, डे बाय डे फैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ रही है। और after say after leave, I think after Leap, you know, huge amount of credit goes to both the kids because after Leap they are the addition to the family and they have really upped the game and both of them are very cute and they have their own, you know, ways of performing and being on screen and off screen and so yeah, I think that is something that they are adorable and I would like to acknowledge that fact that somewhere they are there, you know, which has upped our game a little, yeah. exactly, and बात करोगे सही और आयशा में तो कितनी similarities है, कितने differences है? सही और आयशा में एक्चुअली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं बट काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं लाइक सही इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी यू नो शी इज़ वेरी बबली एंड वेरी she would take an initiative. She's very straightforward and with her approach and she can be a little rude when it's about right and wrong and she has to keep her point, so वैसा and Aisha is a little lazy, little laid back, little chill vibe वाला हालांकि both are fun people, even I like to be fun and relaxed and be entertained and entertain and Sai का भी same zone है but yeah, I think when it comes to saying something she's more straightforward than I am. I would rather, you know, for initially pick a quiet and a calmer zone to sort something out, or I would actually ignore a situation and move on and have my own path and, you know, deal with the problem. She would rather get into the mess and sort it out. I don't do that. I'd like to keep away from the mess and walk my own path. ऐसा होता है. Okay, so अगर fans के लिए कुछ spoiler देना होगा तो क्या कुछ बताना चाहोगे? Spoiler? Something, yeah. There is no spoiler as such, but I would like to hint, which I've already actually hinted that there is something new coming up, and I really hope कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा and it's very emotional and it's very dear to me and yeah, I hope आप सबको बहुत अच्छा लगे. पिशाचनी के ऑफ एयर होने से इमोशनल हुए हर्ष राजपूत यानी रॉकी। देखिए उन्होंने क्या कहा। इस बार जो अग्निवेताल है वो सबसे खतरनाक अग्निवेताल है। अग्निवेताल होते ही पावरफुल है। बहुत मज़ा आ रहा है। यस, आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। हेलो हर्ष, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहोगे? अग्निवेताल का लोग दोबारा से आ चुका है, आप फिर से जो है समहाउ कैसे तो रिकवर हुए थे, अब वापस से वही जोन में चले गए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, इस बार जो अग्निवेताल है वो सबसे खतरनाक अग्निवेताल है बिकॉज इसके पास सोचने की भी ताकत है, इमोट करने की ताकत है और एनी विच वे वो पावरफुल तो था ही, अग्निवेताल होते ही पावरफुल है। पर ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इसी वजह से क्योंकि इसके पास थिंकिंग और इसकी इमोट करने की का पावर है। बहुत मज़ा आ रहा है प्लेइंग अग्निवेताल। बहुत सारे शेड्स हैं, यू नो, टीवी में बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको परफॉर्म एज एन एक्टर परफॉर्म करने का मौका मिलता है क्योंकि यू नो मोस्टली बड़े ही टेलर्ड लड़कों के लिए तो काफ़ी टेलर्ड यू नो कैरेक्टर्स प्ले करने का होते हैं। सो यस, आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल कि यू नो मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिला है। एग्जैक्टली, हर बार हमने देखा पवित्रा ने और आपने दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ लाने के हर प्लान्स को नाकामयाब किए हैं जी। लेकिन इस बार जो है हम शादी देखने वाले हैं, क्या कुछ कहना है कि आखिर तक पहुँचे और क्या प्रशासन की शादी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। आई मीन यू नो फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जिस सिचुएशन में
पूरा राजपूत परिवार, खुद रॉकी और पवित्रा फंसे हुए हैं। शादी भी हो सकती है और पता नहीं, मे बी आगे जाके ऐसा कुछ भी हो कि जहाँ पर प्यार की ताकत आगे बढ़े और शायद पवित्रा रॉकी को वापस खींच लाए नॉर्मल इंसान के रूप में। अगर बात करूँ मैं पिशाचिनी की पूरी जर्नी की, तो फिर क्या कुछ देखते हो आप, किस तरीके से आपकी ये जर्नी है? इट्स अ वंडरफुल जर्नी। इट वाज बहुत मज़ा आया रॉकी प्ले करके। रॉकी स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट, अ फ्लैम्बॉयंट बॉय, और फिर बॉय से फिर पूरा जो मैन की तरफ ट्रांजिशन था रॉकी का वाज वंडरफुल। एट द सेम टाइम बीच बीच में जो कुछ चीज़ें आती थी, जो एलिमेंट्स आते थे, जैसे एक आग लग गई थी, रॉकी को आग लगनी शुरू हो गई थी, फिर पिशाच लोग जाकर आया था रॉकी वापस। सो ऑल दिस ट्रैक्स वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल, एंड एट द सेम टाइम I've got very amazing people around me, जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम है, हमारी डायरेक्शन टीम है, everyone from the team has always supported and always tried to make things better for us. So it's a wonderful journey, and this is not the end, this is just the start. That's about it. एग्जैक्टली शो के ऑफर जाने की खबर आ रही है, कितना इमोशनल हो जाता है वो वक्त, या फिर वो टाइम से इतना टाइम आपने इनकी शो किया है, Correct. वो कैरेक्टर को आपने इतना पोर्ट्रे किया, लोग पसंद करते हैं, तो वो Correct. ऑफर जाता है, तो कितना आपको ये सेंटिमेंट, कितना इमोशनल? गुड बाइज आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट। कोई भी कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, एंड स्पेशली अगर आप टीवी कर रहे हैं तो आप उस कैरेक्टर को अपने रियल कैरेक्टर से ज़्यादा जीते हैं, बिकॉज आपके वर्किंग आवर्स उतने ज़्यादा होते हैं, तो सो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू से गुड बाय टू कैरेक्टर्स। जैसे अभी रॉकी को बाय बोलना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ एन एक्साइटमेंट, एक हमेशा से एक ये रहती है कि आपको कुछ और नया करने को मिलेगा, और कुछ और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आप नए कैरेक्टर्स में पोर्ट्रे करेंगे और कुछ और इमोट कर पाएंगे आप। ये पिशाचिनी की बेस्ट मेमोरीज पूछो या बेस्ट मोमेंट्स पूछो, तो कौन सा था जो आपको साथ हमेशा रहेगा? वी हैव वंडरफुल सीन्स, हमने बहुत अच्छे सीन्स किए हैं, जिसमें पवित्रा के साथ जो रोमांटिक सीन्स रहे हैं बहुत अच्छे रहे। पिशाचिनी के साथ कुछ एक्शन सीन्स हमने किए थे, वो बहुत कमाल के रहे थे। इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड हमने चैल से शुरू किया था, हिमाचल में चैल से शूटिंग शुरू की थी उसकी। तो चैल में जो हमने 7-8 दिन का शेड्यूल किया था वो बड़ा ही यादगार है, बिकॉज व्हेनेवर यू गो आउटडोर पूरी टीम एक साथ रहती है, मज़े करती है। सो वहीं से बॉन्डिंग शुरू हुई और फिर सेट पर आके वी बॉन्डेड मोर। सो येस, इट वाज वंडरफुल, और मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा है। आई एम गोना एच इट in my heart always and remember it and nourish it. Okay, अब तो हम ट्विस्ट पूछे तो क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ फैंस को बताना चाहोगे, और कुछ स्पॉइलर अगर देना है? स्पॉइलर तो फिलहाल यही है कि क्या शादी होगी कि नहीं होगी ये स्पॉइलर नहीं है, ये सवाल है, बट आगे जाके आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी फॉर श्योर, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे मोड़ पर आकर कहानी खड़ी हो गई है कि बहुत सारे सवाल उठ गए कि पवित्रा बचा पाएगी रॉकी को, या फिर राजपूत परिवार को पिशाचिनी से क्या वो लड़ पाएगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग अहेड ऑल्सो। तो आज की एंटरटेनमेंट बुलेटिन में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।